नमस्कार साथियों, नोगिया ऑनलाइन सेंटर यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है और मैं हूं जगदीप प्रसाद नोगिया। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हम सैलरी एरियर कैसे बनाएं। साथियों, मेरे केस में स्थायीकरण एरियर मुझे बनाना है, तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं। इसके लिए हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जाकर के पे मैनेजर लॉगिन हो जाएंगे। पे मैनेजर लॉगिन होने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले हम बिल नंबर एलोकेशन पर आ जाएंगे। बिल नंबर एलोकेशन पे आने के बाद में यहाँ पर बिल नंबर एलोकेशन में जाकर के सिलेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और बिल नंबर एलोकेशन को हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ से हम बिल टाइप में, यहाँ देखिए ये मैंने सैलरी एरिया यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में बिल सब टाइप में हम वापस सैलरी एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट हेड में 01 डाल देंगे। यहाँ पर अगस्त 2022 डेट कंप्लीट आ रही है। उसके बाद में यहाँ से हम बिल नंबर, जैसे मैंने बिल नंबर 2 यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद में जिस भी हेड में आपको ये बिल बनाना हो उस हेड का आप यहाँ से चयन करें और इसको सबमिट कर दें। तो ये देखिए बिल रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, इसको यहाँ से ओके कर दें। अब एक हमारा दूसरा स्टेप है बिल प्रोसेसिंग का। तो ये देखिए यहाँ पर हम आ जाएंगे बिल प्रोसेसिंग में, बिल एलोकेशन के नीचे सैलरी प्रिपरेशन। इसमें जब आगे चलेंगे तो यहाँ पर ये देखिए सैलरी एरियर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सैलरी एरियर पे हमें क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हम अब जिस भी माह के आप सैलरी एरियर बना रहे हो वो यहाँ से आप सेलेक्ट करें। जैसे मेरे केस में 20 जनवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक का मुझे बनाना है। तो यहाँ से मैंने जैसे जनवरी को सिलेक्ट किया। उसके बाद में 20 जनवरी 2022 यहाँ पर आ रहा है। अब उसके बाद में यहाँ पर हम बिल नेम जो है, इस बिल नेम में हम, तो यहाँ पर मैंने पेमेंट में अगस्त को रख रखा है, अगस्त 2022। और बिल नेम में स्टेटमेंट 27 को मैंने यहाँ से चेंज किया, जिससे हम बिल बनाने जा रहे हैं। बिल नंबर जो है इसमें ऑटोमेटिक ये रेफरेंस नंबर आ जाएंगे, इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ये करने के बाद में यहाँ पर रीजन डाल दें। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया ये स्थायीकरण एरिया है, तो आप यहाँ पर लिख दें स्थायीकरण ड्यू एरिया। उसके बाद में यहाँ पर नेम पे हमको आप सेलेक्ट करें। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पर हमें उस कर्मचारी के नाम की केवल 2 लेटर डालने हैं। जैसे मैंने डाले JI या जितेंद्र कुमार कंप्लीट आ गया, इसको यहाँ से सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर शो हो गया, हमें इसी पे क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में अब ये देखिए यहाँ पर कंप्लीट ये पे डिटेल आ गई है। अब पे डिटेल आने के बाद सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा वो सबसे पहले हम जो एड अलाउंस है, हमें इस एड अलाउंस पे जाना है, क्योंकि हमें बेसिक DA और HRA ऐड करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद में ये देखिए अब कहाँ से कहाँ तक हमें एरियर बनाना है। तो ऐड न्यू अलाउंसेस में जैसे मैंने यहाँ पर 20 जनवरी 2022 तो मैंने यहाँ पर जैसे डाला, यहाँ पर मैं जनवरी पे ले आऊँगा इसको। ये जनवरी 20 जनवरी 2022 से लेकर के और मुझे 28 फरवरी तक का बनाना है। ये फरवरी और ये मैंने 28 यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर सिलेक्ट अलाउंस में जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें जैसे सबसे पहले हमें जो बेसिक है उसको ऐड करना है। तो ये बेसिक यहाँ पर देखिए बेसिक रहा, बेसिक पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ जा कर के अब यहाँ पर जो यहाँ बेसिक ऑटोमेटिक शो हो रहा है, तो इसको आप ऑलरेडी डाउन में जैसे सकता है जो कर्मचारी ने जो पहले से पैसा ले लिया है वो यहाँ पर आ जाएगा और डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है उसको यहाँ पर डिफरेंस को अमाउंट हम यहाँ रख देंगे। तो जैसे जनवरी में जो कार्मिक ने जो पैसा उठाया था ऑलरेडी डाउन में, तो आप एरियर शीट में देखें वही चीज़ यहाँ पर लिखे। जैसे मैंने यहाँ पर इसको आप मैंने हटा दिया है। और ये जो डिफरेंस है ये ऑलरेडी डाउन में जैसे 91 74 9,174 रुपये विड्रॉल किए हैं,
और डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस आप एरियर शीट के हिसाब से लिखते हैं। जैसे मेरे केस में डिफरेंस जो है वो है 3,910 रुपये। उसके बाद में सेकंड नंबर पे है फरवरी में जो बेसिक उठाया वो 23,700 के हिसाब से कंप्लीट उठा रखा है। अब जो डिफरेंस है वो डिफरेंस जबकि उठाना चाहिए था 33,800 के हिसाब से, तो ये जो डिफरेंस बचा ना, ये डिफरेंस हम यहाँ पर लिख देंगे जैसे 10,100। ये करने के बाद में यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए डाटा सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गया, इसको यहाँ से ओके करें। अब ये देखिए यहाँ पर कंप्लीट आ गया है, बेसिक यहाँ पर आ गया है। जनवरी और फरवरी का जो डिफरेंस है यहाँ पर कंप्लीट शो हो गया है। अब इसके बाद में हमें DA भी इसी प्रकार से DA भी ऐड करना है, तो ऐड एलाउंस में जाएंगे और वापस हम यहाँ से वही हम जो हमारा एरियर का टाइम है, जैसे मेरे केस में 20 जनवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 है, तो ये मैंने जनवरी यहाँ से 20 जनवरी, ये देखिए 20 जनवरी 2022 से लेकर के 28 फरवरी, ये फरवरी को सेलेक्ट किया और 28 फरवरी सेम प्रोसेस करना रहेगा। अब वापस हम सेलेक्ट अलाउंस में आएंगे। अब यहाँ पर हमें DA ऐड करना है, तो DA पर हम आ जाएंगे। तो यहाँ पर DA तो यहाँ पर देखिए बेसिक आ गया। उसके बाद में DA ये रहा DA 104, तो हमें इसी को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ करने के बाद आप देखिए DA आपको कितना मिला। तो ऑलरेडी जो आपने पेमेंट ले लिया, तो उस टाइम पे फिक्स पेमेंट में DA 00 रहता है, तो ये तो ऑलरेडी डाउन 00 रह जाएगा। और जो डिफरेंस है जो मिलना चाहिए था वो DA डिफरेंस हम यहाँ लिख देंगे एरियर शीट के हिसाब से। तो जैसे मैंने यहाँ पर है वो 4,056 और सेकंड फरवरी में 10,478 में रख दिया। इसको यहाँ सबमिट कर देंगे। सबमिट करते हैं, देखिए डाटा सब प्रविष्ट हो गया। इसको यहाँ से ओके करें। तो ये मैं DA यहाँ पर ऐड कर दें। अब हमें HRA भी ऐड करना है, तो यहाँ से हम ऐड एलाउंस पे जाएंगे, वापस से हम वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ से हम जो भी आपका एरियर टाइम है वो यहाँ से आप सेलेक्ट, जैसे मेरे केस में 20 जनवरी 2022 से लेकर के 28 फरवरी 2022 का टाइम है, तो मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में वापस हम सेलेक्ट अलाउंस पे आएंगे। अब हमें HRA ऐड करना है। तब अब HRA देखिए ये रहा HRA 107, हमें इसी को यहाँ सेलेक्ट करना है। ये करने के बाद में अब परीक्षा काल में जब होते हैं तो हमें HRA नहीं मिलता है, तो ऑलरेडी डाउन तो 00 रह जाएगा। और डिफरेंस जो है, डिफरेंस में जो आपकी एरियर शीट है उसके हिसाब से यहाँ पे लिख दी। जैसे मेरे केस में 1178 और फरवरी में 3042, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो आप इसको एरियर शीट के हिसाब शांति से भर लें और उसको यहाँ पर सबमिट करें। सबमिट करते हैं, ये देखिए सबमिट हो गया है, डाटा सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। इसको ऐसे ओके करें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अपनी एरियर शीट से मिलान कर लेना है। जैसे मेरे केस में 32,774 रुपये होने चाहिए, तो सेम वही होने 32,774। तो यहाँ पर मैंने बेसिक ऐड की, HRA और DA तीनों को मैंने ऐड कर लिया है। और टोटल जो पेएबल अमाउंट है ये हमारे एरियर शीट से मिलान हो जाना चाहिए। अब साथियों, पहले हमारे NPS चलता था तो हम NPS की 10% कटौती करते थे। तो यहाँ से ऐड डिडक्शन पे हम जाएंगे और यहाँ जा करके वही यहाँ से हम जैसे वही पीरियड जो है हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने जैसे मान लीजिए ये 20 जनवरी से लेकर के और ये मैंने 28 फरवरी 2022 तक को यहाँ से लिख दिया। मैं बता रहा हूँ उदाहरण के लिए, तो ये मैंने कर लिया। उसके बाद सेलेक्ट डिडक्शन। अब यहाँ से जो सी पेन हमारा करता था वो ये देखिए, ये सी पेन यहाँ से आ गया है, सी पेन 261, तो हमें इसी को सेलेक्ट करना है। अब ये देखिए यहाँ पर कंप्लीट आ रहा है। तो साथियों, ये पहले जब सी पेन चलता था उस टाइम पे हमें काटना पड़ता था, लेकिन अप्रैल के बाद में सी पेन बंद हो गया है। अब GPF चल रहा है, तो ये कटौती बिल्कुल नहीं होगी। तो हम कैंसिल कर देंगे, इसको हमें नहीं करना रहेगा। अगर मान लीजिए पहले का प्रोसेस होता तो यहाँ पर हम इसका डिफरेंस यहाँ लिखते और उसको सबमिट कर देते, तो ये हमें नहीं करना है। तो ये यहाँ पर कटौती किसी प्रकार की कटौती नहीं, केवल जो ये ऐड अलाउंस यही रहेगा। तो ये करने के बाद में यहाँ तक का हमारा यही काम था। अब इसके बाद में हमें ये हमारा बिल प्रोसेस हो गया है। अब ये करने के बाद में हमें क्या करना है,
डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट में आपको बता दूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो स्थायीकरण के लिए, जैसे देखिए स्थायीकरण के लिए मैं बता दूँ, स्थायीकरण एरियर उठाने के लिए सबसे पहले तो जो हमारा ऑर्डर जो होता है, जैसे जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक पूंजी, इसमें ये एक ऑर्डर होता है जो हमारे हेडक्वार्टर से निकलता है। उसके बाद में हम एक ऑर्डर विद्यालय स्तर पर निकालते हैं, ये फिक्सेशन ऑर्डर भी है। साथ में एरियर शीट भी इसके साथ में अटैच करनी रहती है। तो तीनों चीज़ें ये हमें अटैच एक PDF बना लेनी है और इस PDF को हम उसमें अपलोड कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा यही काम था, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम वापस बिल ऑथराइजेशन में आएंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड में आ जाएंगे। तो जो डॉक्यूमेंट अपलोड में हमारा बिल प्रोसेस हो गया है, अब हमें बिल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो ये 2022 अगस्त, और यहाँ से मैंने ये सैलरी एरियर को सिलेक्ट किया। उसके बाद में यहाँ से मैंने ग्रुप में स्टेटमेंट 27 को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ से मैंने ये ऑटोमेटिक यहाँ पर रेफरेंस नंबर आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पे हम आएंगे और यहाँ पर देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर पार्सल पे ऑर्डर, इंक्रीमेंट ऑर्डर, SCP पे फिक्सेशन लीव सेक्शन ऑर्डर, सैलरी एरियर ऑर्डर, उसके बाद में एरियर पेमेंट HRA, तो बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर हम अदर डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे और वो जो डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से हम ब्राउजर पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपने उसको डाउनलोड करके रखा हो, जहाँ पर वो आप वहाँ से उसको उठा लें। तो जैसे मेरे केस में डाउनलोड में मैंने रख रखा है, तो यहाँ पर स्थायीकरण एरियर, ये मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और इसको ओपन किया और यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो ये देखिए आप आ गया डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली, इसका ओके कर दें। अब हमारा तीसरा जो काम रहेगा बिल को DDO फॉरवर्ड रहेगा। तो DDO फॉरवर्ड करेंगे तो हम बिल प्रोसेस में आ जाएंगे और देखिए फॉरवर्ड टू DDO, हम इसी पे क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में अगस्त 2022, यहाँ से बिल टाइप में हम सैलरी एरियर का चयन करेंगे। उसके बाद में यहाँ से हम स्टेटमेंट 27 का चयन करेंगे। अब देखिए दो बिल हमारे यहाँ पर आ गया है, तो इसके यहाँ से आप सेलेक्ट करें और सबमिट करें। तो ये देखिए प्लान नॉन प्लान जैसे इसने सक्सेसफुली इसको ओके करें और फिर फॉरवर्ड पे क्लिक करें। तो एक फॉरवर्ड जैसे करेंगे बिल फॉरवर्ड सक्सेसफुली, इसको यहाँ से ओके कर दें। तो ये हमारा बिल फॉरवर्ड हो गया है। अब हमें बिल रिपोर्ट जनरेट करनी रहेगी। तो यहाँ से हम रिपोर्ट पे आ जाएंगे। रिपोर्ट में आकर के यहाँ पर ये देखिए सैलरी एरियर की रिपोर्ट हमें जनरेट करनी है। तो यहाँ देखिए यहाँ से हम आगे आएंगे रिपोर्ट सैलरी एरियर, और इसके बाद में देखिए यहाँ पर सैलरी एरियर रिपोर्ट, हम ऐसे पे क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में आप 2022 मंथ में जैसे मैंने अगस्त का चयन कर लिया। उसके बाद में यहाँ से हम बिल टाइप में मैंने जो है वो हेड यहाँ पर कंप्लीट आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पर हम ये जो रेफरेंस नंबर ऑटोमेटिक कंप्लीट आ गए हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने सबसे पहले इनर को यहाँ से सेलेक्ट किया और जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक किया। फिर देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड हो गई है, इसको सेव कर लेंगे और इसको एक बार ओपन करके भी देख लेंगे। देखिए तो आप इसको शांति से मिलान कर ले। जो राशि है ये राशि आपकी रिसीट से मिलान हो जानी चाहिए। जैसे मेरे केस में 32,764 बिल्कुल सही है। उसके बाद में हम अब जो ये इनर हो गया, अब हमें आउटर भी इसी प्रकार से डाउनलोड करके देख लेना है। तो जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आउटर सेलेक्ट कर लिया, ये कंप्लीट यहाँ पर आ गया है। इसके यहाँ से आप सेव करें, उसके बाद में ओपन करें, अलाउ करें। अब ये देखिए इसको भी एक बार देख लेंगे कि हमारा जो आउटर बिल्कुल सही है, मेरे केस में बिल्कुल सही है। यहाँ पर बेसिक डी एच आई दो तीनों हमने लिखे थे, कंप्लीट यहाँ पर आ गए हैं। अब साथियों यहाँ पर कोई कटौती नहीं की, तो कोई कटौती वाला शेड्यूल हम नहीं करेंगे। अब ये करने के बाद में अब हमारा जो अगली स्टेप रहेगी वो डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन का रहेगा। तो हमें डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन करने हैं। तो आप डोंगल को सिस्टम से अटैच करें। तो ये मैंने डोंगल अटैच कर दिया है। ये करने के बाद में अब हमारा अगला काम रहेगा ऑथराइजेशन में आएंगे। ऑथराइजेशन में आकर के ये देखिए डॉक्यूमेंट डिजिटल सिग्नेचर में इसी पे क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में 2022 अगस्त का महीना आ रहा है। उसके बाद में यहाँ से हम सैलरी एरियर का चयन कर लेंगे और यहाँ से हम ग्रुप में स्टेट फंड
27 यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक बिल नंबर, व्यू रिपोर्ट सब आ रहा है। इसको यहाँ से आप सेलेक्ट करें। ये करने के बाद में अब यहाँ से देखिए हमने दो फाइल वहाँ पर जनरेट की थी, दोनों फाइल यहाँ पर आ गई है और सेकंड फाइल 0 आ रहा है। तो यहाँ से सेकंड फाइल DC पर हम क्लिक करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद में सेकंड फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ करने के बाद में यहाँ पर ये देखिए हमारा सर्टिफिकेट शो हो गया है। इसको यहाँ से ओके करें। ओके करने के बाद में अब यहाँ पर हम पिन नंबर डाल लें। जो भी आपके पिन हो वो आप डाल दें, डोंगल के जो पिन हो आप डाल दें और इसको यहाँ से आप ओके कर दें। तो ये देखिए फाइल सिंगल सक्सेसफुली, इसको यहाँ से ओके करें। तो ये हमारा काम था, कंप्लीट हो गया। अब आप इसको आप एक बार देख लें कि अब यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर सिंगल फाइल टोटल 2 आ गई है। तो यही हमें करना था। तो यहाँ पर जैसे व्यू रिपोर्ट है तो व्यू रिपोर्ट में जाएंगे। यहाँ जा कर के हम इसको देख सकते हैं कि हमारे साइन हुई है नहीं। तो एक बार सैलरी आउटर को मैं देख लेता हूँ। यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद में ये देखिए यहाँ पर मैंने सेव किया और यहाँ से इसको ओपन किया। तो ओपन करते हैं, ये अलाउ किया, ओपन करते हैं। यहाँ पर साइन हो जाने चाहिए। तो देखिए साइन कंप्लीट आ गए हैं, इसका मतलब हमारा साइन कंप्लीट है। तो यहाँ पर हम यही करना था। ये करने के बाद में अब हमारा अगला स्टेप रहेगा बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड करना। तो हम बिल को हम ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देंगे। यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। एक बार चाहो तो आप सैलरी एरियर इनर इसको भी आप देख लें। तो ये मैंने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद में वापस इसको डाउनलोड किया। तो साथ ही इसको देखने से हम संतुष्ट होते हैं। बहुत सी बार नेटवर्क की प्रॉब्लम की होने की वजह से इस पर साइन नहीं आते हैं। तो आप इसको एक बार देख कर ही इसको ट्रेजरी फॉरवर्ड करें। इसको मैंने अलाउ किया। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा आउटर है इसमें भी कंप्लीट यहाँ पर सिग्नेचर आ गए हैं। तो हमारा काम बिल्कुल सही है, ओके है। तो वापस हम इस पर आ जाएंगे। यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। एग्जिट होने के बाद में अब बिल को हमें ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है। जैसे एग्जिट हो जाएंगे तो ये ऑथराइजेशन बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद में अगस्त 2022 आ रहा है। बिल टाइप में जैसे मैंने सैलरी एरियर बनाया था इसको यहाँ से सिलेक्ट किया। उसके बाद में यहाँ से 27 फंड को मैंने चयन किया और यहाँ से हम इसको राइट कर देंगे। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद में ये देखिए टोटल हमारा बिल कंप्लीट शो हो गया। आप इसको फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे फॉरवर्ड करेंगे तो देखिए बिल फॉरवर्ड सक्सेसफुल, इसका ओके कर दूँ। अब साथ ही इसके एक बार हम ये हमारा काम था कंप्लीट हो गया। अब हम इसको बिल स्टेटस में जाकर चेक कर लेते हैं। ये व्यू बिल स्टेटस, यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद में ये देखिए व्यू बिल स्टेटस। यहाँ से मंथ का चयन किया। जैसे मैंने अगस्त का चयन किया क्योंकि अगस्त में बिल बनाए हैं। उसके बाद में यहाँ से 2022 का चयन किया। उसके बाद में यहाँ से मैंने बिल टाइप में सैलरी एरियर का चयन किया। तो यहाँ पर शो हो जाएगा। ये देखिए हमारा बिल, इसके नंबर और यहाँ पर ट्रेजरी फॉरवर्ड हो गया। अब जो ही पास हो गए यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों ये था छोटा सा प्रयास जो मैंने आपसे शेयर किया। साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।